बहेलिया जाल बिछाता और एक पक्षी जाल में फंस जाता है। पेट में पड़े पक्षी की जो प्रतिक्रिया है वो है कि पंख को फड़फड़ाना, पंजे को उठाने की कोशिश करना है। उसके पास कोई ऐसे शस्त्र नहीं है कि वो अपने संकट को वार करके नहीं बच सकता। खास करके जो शाकाहारी पक्षी हैं उनके पास वो साधन नहीं, उनके पास उड़ने के साधन है, भागने के साधन है, बचने के साधन है, छिपने के साधन है। वो संकट पड़ने पर वो वही उनका संघर्ष है। एक तरह से पलायन या भाग जाना, उड़ जाना, संकटग्रस्त क्षेत्र से भाग जाना, उसी से उनकी प्राण रक्षा होती है और वही उनका संघर्ष है। अब वो पलायन नहीं है, मतलब वो उनका एक संघर्ष है, वो उनकी कायरता नहीं है। उनका संघर्ष इसी में है, क्योंकि उसी से ही वो उसी के अकॉर्डिंग बने हैं, उसी के अनुरूप बने हैं। इसी तरह से अगर चूहे को देख करके, बिल्ली को देख करके अगर चूहे बिल में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं, तो छिपना, या शिकारी जंतुओं को देख करके मनुष्य झाड़ी में छिप जाता है अगर अपने जंगली जीवन में अगर मारने में सक्षम नहीं है, या पेड़ पे छिप जाता है, या झाड़ियों में छिप जाता है, या कंदराओं में छिप जाता है, या बहुत ऊपर चढ़ के देखता है, चढ़ जाता है जहाँ पर सुरक्षित है, तो ये उसकी कायरता नहीं है, ये उसका पलायन नहीं है, बल्कि ये उसका एक संघर्ष है, उसके संघर्ष करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो एक तरह से प्रकृति ने जितने जीव जंतुओं को बनाया है या जो बने हैं विकास प्रक्रिया के अंतर्गत, धीरे धीरे जो उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया है, जो उन्होंने एक समायोजन किया है, उस समायोजन के तहत उन्होंने अपने बचने की एक रणनीति डेवलप की है, जाने अनजाने, और वो उनके जीन्स में कोडिफाइड होता गया, बनता गया, वो उनके जेनेटिक लक्षण हो गए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मान लीजिए एक पक्षी कबूतर जाल में फंस गया। अब जाल में फंसने पे उसको उसके जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो उसके प्राकृतिक आवेग हैं, जो प्राकृतिक संवेग हैं, जो उसके नेचुरल खतरे से भगने की, खतरे को सामना करने की, सफलतापूर्वक बचने की जो प्रक्रिया है, उसमें जाल से निकलने के लिए वो सब पर्याप्त नहीं है, बल्कि होता क्या है कि वो जाल में और उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं। अगर शुरू में फंसे थे तो उड़ नहीं सकते, तो वो प्रक्रिया के द्वारा और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं और उलझते जाते हैं। तो ऐसा है क्यों? बेशक हम आप जानते हैं कि क्योंकि जब ये अभी भी डेवलप हो रहे हैं, इनके जो प्राकृतिक शत्रु हैं, जो इनकी प्राकृतिक संकट है, जो प्रकृति में जो इनको भय मिला है, भय से निकलने की जो प्रक्रिया है अपने को बचाने की, वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति हुआ। शिकारी, मनुष्य के रूप में शिकारी जाल से पशुओं को, पक्षियों को फंसाने की परंपरा अभी नहीं है। जहाँ लाखों करोड़ों साल का उद्विकास है हमारा, मनुष्यों का, प्राणियों का, जीव जंतु का, तो वहाँ पर ये परंपरा भी जाल बुनना और जाल बुन के बिछाना, ये हज़ारों साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बहुत दिन की नहीं है, ज़्यादा 2-3 हज़ार साल पहले, क्योंकि पहले लोग सूत रस्सी ही नहीं जानते थे, तो जाल बनाने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये था कि पत्थर के टुकड़ों से पक्षियों को मारना, ये मनुष्य की प्रकृति में रहा होगा, तो इसके लिए मगर कहीं खड़काहट होती तो पक्षी भाग लेते हैं, और अगर चोट लग गई तो मर ही जाते हैं, घायल होकर, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो जैसे जाल के प्रति उनकी कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं, ढेले के प्रति है कि अगर कहीं से कोई एक टुकड़ा पत्थर का फेंकता है, कोई ढेला फेंकता है, आवाज़ आती है, ढेला इधर उधर जाता है, तो वो भाग लेगा, तुरंत उड़ेगा, खटका हुआ नहीं कि भगो, ये उसके नेचर में प्रकृति ने बना रखा है। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि अगर ढेला फेंका गया, कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका गया, किसी ने फेंका, व्यक्ति ने, तो उसके प्रति ये नहीं है कि वो वहाँ रुक कर के देखे, समझे कि ये आखिर है क्या। सामान्य सी प्रक्रिया है कि ढेला लगेगा, उड़ जाएगा। चूँकि मनुष्य भी बहुत दिन से प्रकृति में है, लाखों साल से रह रहा है, पक्षी भी रह रहे हैं, तो मनुष्यों के
द्वारा मारने की नीयत से या परेशान करने की नीयत से पत्थर के टुकड़े फेंकना स्वाभाविक तौर पे उसके नेचर में रहा है और ये प्रक्रिया में रही है। तो इसलिए फेंके हुए ढेलों के प्रति, फेंके हुए पत्थर के टुकड़ों के प्रति उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि खटका हो, इधर उधर कोई भी गिट्टी, कोई भी ढेला, कोई भी पत्थर का टुकड़ा कहीं गिरे तो उड़ो, इधर उधर मत देखो, तुरंत उड़ जाओ। तो एक तरह से ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया उन्होंने अपने लिए डेवलप की है, विकसित की है और वो सही भी एकदम सटीक है। लेकिन यही प्रतिक्रिया उनकी जाल के प्रति भी है। जाल क्या है? जाल बिछा दिया गया। जाल भी हाल की घटना है। जाल के प्रति उनकी कोई रणनीति विकसित नहीं है, जीन्स में कोई जेनेटिक कोड डेवलप नहीं है और वो उनके मतलब खतरे की और भय की और जान लेने की प्रक्रिया में एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी नहीं गई है और ना ही उसके प्रति कोई। तो एक तरह से जैसे अगर हम यूँ कहें, सोचा जाए तो आप ये कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि जाल में अगर फंसे हो तो पहले तो जाल को समझो, जाल को देखो, फिर कुछ ऐसा तरीका निकालो कि कैसे इसमें से हम एक पैर दबा करके, एक पैर के बहाने खड़े होकर के दूसरे पैर को कैसे दाएं बाएं तिरछा आड़ा करके निकाल लें और जब एक निकल जाए तो थोड़ी सी कोशिश करके, अभ्यास करके हम दूसरे को भी निकालने की कोशिश करें, उसी तरह से एडजस्ट करें और ये संभव भी है। लेकिन पक्षियों में ये डेवलप नहीं हुआ है कि जाल में फंसने पे कैसे किनारे से, हाँ वे किसी पिंजड़े में किसी ऐसे जगह पे फंसे हों जहाँ से निकलने का छोटा सा रास्ता हो तो वो दाएं बाएं हो करके ऐंठ के गुएठ के सर नीचे करके पंखों को एडजस्ट करके पैर को पीछे करके वो निकल जाएंगे, वो उनके नेचर में है। लेकिन जाल के प्रति, जाल एक तकनीकी उपकरण है, जाल एक तकनीकी समस्या है, जाल एक तकनीकी रणनीति के तहत बनाया गया उपकरण है। तो उस तकनीकी वाले टेक्निकल उपकरणों से, टेक्निकल या सभ्यता और संस्कृति से बने हुए तनावों और दुश्चिंताओं, कष्टों और खतरों से निपटने की प्रक्रिया फिलहाल प्राकृतिक रूप से जंतुओं में अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। इसीलिए कबूतर के बहाने हम कहें कि हम मनुष्य भी ऐसी चीज़ों के प्रति हमारी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, हमारी जो संवेगात्मक प्रक्रिया है, हमारे जो आवेगों की प्रतिक्रिया है, मोटे तौर पर हमारी जो भावात्मक प्रतिक्रिया है, वो अनफिट है, वो उचित और उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम ज़्यादातर मामलों में जो भावात्मक स्तर पे जो सभ्यता और संस्कृति और सामाजिक ताने बाने से उपजे हुए जो तनाव हैं, दबाव हैं, दुश्चिंताएं हैं, जो कष्ट हैं, जो असुरक्षा है, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक तौर पे प्राकृतिक है। लेकिन ये जो जैसे भी हमने कब कहा ना, कबूतर के जाल में फंसने से, कबूतर के फड़फड़ाने से वो और फंसता है और उसके फड़फड़ाने और आवाज़ करने से जो पंख से आवाज़ होती है उससे उसके जो शत्रु शिकारी हैं, बहेलिया जिसने जाल बिछा रखा है, उसको भी एक संकेत मिल जाता है कि अब हम फंस चुके हैं, आइए हमें यहाँ से कैद कर लीजिए। तो उसी तरह से मनुष्यों की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है दुश्चिंताओं के प्रति, जितने जितने कष्ट हैं, असुरक्षाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनके प्रति जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया जो है वो अपोजिट है। उससे हमारी समस्या सुलझने के बजाय और उलझती है। और मेरा तो अपना मानना है कि मनुष्य के ढेर सारे कष्टों के कारकों में एक कारक यह भी है। धन्यवाद।